यो गाइस, कैसे हो? वेलकम टू बैक टू माय न्यू चैनल जिसका नाम है ओल्ड गेमिंग। और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। आप रेड क्रिकेटर को भी सपोर्ट कर देना क्योंकि वो चैनल भी मेरी है, फाइनली मेरे फेस रिवील वीडियो डाल दी है। आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो कैसी है। जो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आज हम पहली वीडियो इन पे वो हॉरर ही डालने वाले हैं, तो पिज़्ज़ा डिलीवरी से शुरुआत करते हैं। चलो आप बिगिन करते हैं। नेक्स्ट बिगिन पिज़्ज़ा डिलीवरी हॉरर स्टोरी। ओके। ये कहानी एक पिज्जा डिलीवरी बॉय के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना जॉन के साथ तब हुई जब वो अपने कॉलेज के दिनों में एक छोटी सी पिज्जा शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता था। अच्छा। एक रात करीब 1 बजे जब जॉन अपनी शिफ्ट खत्म करके घर के लिए निकलने ही वाला था, तब अचानक ही पिज्जा शॉप का फोन बजा। जॉन ने फोन उठाया तो कोई आदमी बहुत ही सहमी आवाज में ऑर्डर दे रहा था। पहले तो जॉन ने ऑर्डर लेने से मना करने का सोचा क्योंकि पिज्जा शॉप का क्लोजिंग टाइम ऑलरेडी हो चुका था। 2 बजे। ओके। मगर जब उस आदमी ने 4 लार्ज साइज पिज्जा ऑर्डर किए तो जॉन ने ऑर्डर ले लिया क्योंकि अक्सर बड़े ऑर्डर पर एक अच्छी खासी टिप भी मिलती थी और जॉन को पैसों की जरूरत भी थी। अच्छा चलो। जॉन जल्द से जल्द पिज्जा लेकर डिलीवरी करने निकल पड़ा। डिलीवरी एड्रेस उस पिज्जा शॉप से काफी दूर शहर के आउटस्कर्ट्स में था। देर रात हो चुकी थी और वो रास्ता भी काफी सुनसान था। एक सेकंड गाइस, मैं अभी थोड़ी देर के लिए आता। तो चलो गाइस। सड़क कच्ची थी और उसके दोनों तरफ बहुत सारे जंगली पेड़ पौधे थे। अच्छा। रास्ते में कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी, जिसकी वजह से वहां अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ और देर की ड्राइविंग के बाद जॉन उस एड्रेस पर पहुंच गया। वो एक बहुत ही पुराने दिखने वाले अजीब से घर के सामने खड़ा था। तो इसको निकल जाना चाहिए वहां वो से। घर फॉरेस्ट एरिया के अंदर था और उस घर की कोई भी लाइट नहीं जल रही थी, बल्कि आसपास कुछ हलचल भी नहीं थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो घर सालों से वीरान पड़ा है और उस घर में कोई रहता ही ना हो। जॉन उस घर को देखकर थोड़ा घबरा रहा था, इसलिए उसने अपने मैनेजर को कॉल किया। वो अपने मैनेजर को वो सिचुएशन एक्सप्लेन करके वहां से वापस चले जाना चाहता था, लेकिन उसके मैनेजर ने फोन ही नहीं उठाया। जॉन अगर बिना मैनेजर को बताए वो 4 पिज्जा वापस ले जाता तो उसका मैनेजर उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता और उसकी सैलरी भी काट लेता। कोई बात नहीं। इसलिए जब बार बार कॉल करने पर भी उसके मैनेजर ने फोन नहीं उठाया तो उसने एक बार उस घर के पास जाकर डिलीवरी ट्राई करने का मन बनाया। ओके। जॉन जैसे ही आगे बढ़ा, उस घर के अंदर की एक लाइट ऑन हो गई। ओके। जॉन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। चलो कोई बात नहीं है भाई। अंदर कोई है। उसने डोरबेल बजाई और जोर से कहा, पिज्जा डिलीवरी। मगर कुछ देर तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जॉन ने फिर से बेल बजाई तो उसे अंदर से किसी के कदमों की आवाज आई। अच्छा, कोई बात नहीं है बेटे। लेकिन फिर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जॉन वापस जाने ही वाला था कि अचानक से वो दरवाजा अपने आप खुल गया। मेरे को पता ही था। जॉन थोड़ा घबराया हुआ अंदर घुसा। अच्छा। अबे क्यों? हॉल में एक डिम सी लाइट जल रही थी और वहाँ कोई भी नहीं था। मेरे को भी पता है। मेरे को भी। जॉन ने आवाज लगाई, हेलो, कोई है? नहीं, कोई नहीं है। प्लीज अपना पिज्जा ले लीजिए। नहीं लेना है। रो रहा है। तभी जॉन ने देखा कि हॉल में पड़े सोफे के नीचे एक काली बिल्ली निकलकर एक रूम की तरफ भागी।
जैसे ही वो बिल्ली उस रूम में घुसी, उस रूम में घुसी, उस रूम की लाइट्स और टीवी ऑन दोनों हो गया। साथ ही छोटे बच्चों की शैतानी करने की और हंसने की आवाज भी आने लगी। जॉन को लगा कि कोई शायद उसके साथ किसी किस्म का मजाक कर रहा है। वो गुस्से में उस रूम के अंदर गया। वहां दो छोटी सी लड़कियां बैठी थीं। वो दोनों वहां बेड पर बैठे बैठे जॉन को अजीब तरीके से घूरे जा रही थीं। जॉन उनसे कहने लगा कि वो कब से डोरबेल बजा रहा है और वो लोग हैं कि दरवाजा ही नहीं खोल रहे। जॉन उन पर गुस्सा कर रहा था, लेकिन वो दोनों फिर भी वहीं बैठी बिना कुछ बोले बस जॉन को घूरे जा रही थीं। अबे तेरा मुंह नहीं आ रहा। जॉन ने फिर कहा, मैं पिज्जा देने आया हूं। तुम्हारे घर में कोई बड़ा है जिससे मैं पेमेंट ले सकूं? हाँ भाई, बड़ा है। अचानक उन लड़कियों की आंखों का रंग सफेद पड़ गया और उनकी चुप्पी एक खतरनाक हंसी में बदल गई। उन दोनों ने उस कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया जो जॉन के ठीक पीछे था। जॉन पीछे पलटा तो वो घबरा उठा। पिज्जा लेके भागना। उसके हाथ से चारों पिज्जा के डब्बे नीचे गिर पड़े क्योंकि उसके ठीक सामने एक भयानक औरत का साया खड़ा था। ये सब देखकर जॉन डर के मारे कांपने लगा। मेरे को पता ही था वो डरेगा। जैसे तैसे अपनी बाइक की तरफ भागा और वहां से निकल गया। ये सही बात होती है। उस औरत का साया और वो दो लड़कियां उस घर के दरवाजे पर खड़े हुए उसे जाते देख रहे थे। कोई बात नहीं। जॉन अभी कुछ ही दूर पहुंचा था तो उसे फील हुआ कि उसकी बाइक खराब हो रही है। मेरे को पता ही था। एकदम से बाइक के घिसटने की आवाज आने लगी और बाइक बंद पड़ गई। रास्ता था। सहमा हुआ जॉन बाहर निकला और उसने देखा कि उसकी बाइक का टायर पंक्चर था। उसने डर के मारे पुलिस को फोन मिलाया और जल्द से जल्द मदद मांगी। वो आसपास देखने लगा और अचानक ही उसकी नजर बाइक के रियर व्यू मिरर पर पड़ी, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कोई बात नहीं। बाइक के पीछे उस औरत का साया और वो दो बच्ची खड़ी थीं। वो तीनों धीरे धीरे जॉन की तरफ जा रहे थे। बहुत अच्छी बात है भाई। जॉन हड़बड़ा के बाइक वहीं छोड़कर जंगल की तरफ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वो बहुत थक गया और एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। बहुत कैजुअल है। वो बस अपनी जान के लिए दुआएं मांगने लगा कि कुछ ही देर में उसे दूर से पुलिस सायरन की आवाज आई। बहुत अच्छी और उसने अपनी बची हुई हिम्मत लगाकर अपनी बाइक के पास वापस दौड़ना शुरू कर दिया। वो वापस अपनी बाइक तक पहुंचा तो उसने देखा कि पुलिस उसकी बाइक की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। क्यों? उसने पुलिस को सब कुछ बताया और उन्हें उस घर तक पुलिस ने उस घर के अंदर जाकर जांच पड़ताल की, लेकिन उन्हें एक जंगली बिल्ली के अलावा उस घर में कोई नहीं मिला। अगली सुबह जॉन को यह पता चला कि वो घर पिछले 3 सालों से खाली पड़ा है और तो और 3 साल पहले उस घर में एक औरत और उसकी 2 छोटी बेटियां रहती थीं। अच्छा। जिनका एक रोज अचानक मर्डर हो गया था। अचानक? ये जानकर जॉन के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि उस दिन जिन लोगों को उसने देखा था वो भूत थे। वो उस औरत और उसकी छोटी बच्चियों की आत्मा ही थी, जो शायद आज भी उस घर में कैद है। यस। लेकिन गाइस, मगर उस घर में कैद है तो बाहर कैसे तो उसके बाइक के पीछे वो साइड मिरर में उसको क्यों दिख रही थी? ओ भाई मारो। उसे कभी ये समझ नहीं आया कि वो फोन आखिर किसने किया था। तो गाइस, आज की वीडियो यहीं एंड होती है और ये आपको एकदम रियल ट्रू स्टोरी है, इधर लिखा भी है गाइस, देख सकते हो, डिलीवरी ट्रू स्टोरी।
तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ करो। क्या करो? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ओके, और शक्करपारा, सॉरी शक्करपारा सब्सक्राइब करो। तो आज की वीडियो अहीं एंड होती है, तब तक के लिए गुड बाय।